कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम् निधि धीराधीर जन प्रिय प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुव भारावहंतारको वंदे रूप सनातन रघुजुगं श्रीजीव गोपालको कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम् निधि धीराधीर जन प्रिय प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो नाना शास्त्र विचारमेक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्नौ शरण्याकरौ नाना शास्त्र विचारमेक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्नौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्वालिकौ वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम् निधि
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में ज्ञानमुनि ने ऋषिकेश को उपदेश देते हुए ये कहा कि निर्मपेश में हुएगा छोटा सा बताइए उसका अनुवाद इस प्रकार से। अनुवाद। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शौक कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए तो वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वे व्यर्थ हैं। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की। शौक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र जन्म में से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने से पहले अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्कृत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार ना होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। यही वैदिक पद्धति है, किंतु पांचरात्रिका पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामय आंदोलन इसी पांचरात्रिका विधि का को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी जी ने उपदेश दिया है। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक आपने सुना, भागवतम के चौथे स्कंद में प्राप्त होता है और ज्ञान मुनि ने उपदेश दिया किसे? ऋषिकेश को। ज्ञान मुनि महाजन है। बारह महाजन माने जाते हैं हमारे शास्त्रों द्वारा। तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति के कितने जन्म होते हैं? 3। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, पहले जन्म को कहा जाता है वीर्य जन्म। दूसरे शब्दों में यदि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य तो केवल ये जन्म प्राप्त करके जीवन समाप्त करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब आप प्रमाणिक गुरु से हरि नाम दीक्षा लेते हो। पहले जन्म को कहा जाता है सवित्र जन्म। आज के दीक्षा प्रोग्राम में लगभग 280 अपना दूसरा जन्म स्वीकार करें।
सवेला जन्मा, और क्योंकि आपका दूसरा जन्म है तो इस शुभ अवसर पर आपको एक आध्यात्मिक नाम दिया जाएगा, और आध्यात्मिक नाम के साथ दास से दास ही जोड़ा जाएगा, जिसका अर्थ है आप भगवान के भक्तों के सेवक हो। ये भाव होना चाहिए, केवल भगवान के भक्त नहीं, उनके भक्तों के भी हम सेवक हैं, ये भावना है। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है तो हमें ज्ञाति मंत्र या ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। तो आज के दीक्षा समारोह में लगभग 60 भक्त ब्राह्मण दीक्षा भी स्वीकार करेंगे। जब करोगी मंदिर खोलेगा, पुजारियों की कमी नहीं होगी। तो ये तीसरा ज्ञाति मंत्र दिया जाता है जब हमने कई सालों के लिए महामंत्र का त्याग किया हो, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हमने बड़ा शुद्ध व्यवहार प्रकट किया हो, फिर यह प्राणी चली जाती है। और इस्लाम के कई स्थानों में ये दीक्षा दी जाती है केवल अगर आपने भक्ति शास्त्री का प्रोग्राम भी किया हो। और ब्राह्मण दीक्षा के लिए परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो आप सबने दी। तो इस्कॉन संस्था में दीक्षा दी जाती है जबकि 2 साल 3 साल पहले अनुभव किया जाए तो विद्यार्थी कितना गंभीर है। आप शास्त्र में पढ़ते हो कि जब जीवन गोस्वामी को दीक्षा चाहिए थी तो पहले वो गए सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी उनके आचार्य थे। उन्होंने कहा कि मैं योगी नहीं हूँ, मेरे भाई रूपा गोस्वामी पढ़ जाएंगे। तो फिर रूपा गोस्वामी के पास गए। रूपा गोस्वामी ने दीक्षा देने से पहले जीवन गोस्वामी की बड़ी गहरी परीक्षा दी, बड़े छोटे छोटे काम दिए करने को, देखने के लिए क्या भाव है। जब वो प्रसन्न हुए फिर उन्होंने दीक्षा दी। तो इस संस्था में कम से कम 2 साल पहले हर भक्त को अनुभव किया जाता है कि गंभीर है या नहीं, शास्त्र ज्ञान रहता है कि नहीं, तो फिर ही नई नाम दीक्षा दी जाती है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे दीक्षा का बड़ा गहरा महत्व है। ये नहीं कि सब दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी ले लें। कई धार्मिक संस्थाएं हैं जिनमें आपको 1 मिनट में दीक्षा मिल सकती है, और हजारों की संख्या में दीक्षा लोग देते हैं। तो इस संस्था की शिक्षा शास्त्र पर निर्भर है। हम कम से कम 16 माला का जाप करते हैं 2 साल के लिए। एकादशी और शिव अवसरों पर 25 माला का जाप करते हैं। साथ में हम 4 नियमों का पालन भी करते हैं। कई बार सुनने में आता है आपके इसका संस्था में तो बहुत से नियम है, लेकिन हमारी संस्था में कोई नियम नहीं, गुरु ने पूरी छूट दी है। तो जैसा कर करोगे मिलेगा। 4 नियम है। क्या है 4 नियम? मांस मछली किसी प्रकार का जुआ नहीं, कोई नशे की चीज नहीं, चाहे कॉफी नहीं। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, पत्नी बच्चों के साथ रहते हो, तो रहिए बड़े शौक से। आपको कोई ये नहीं कहेगा कभी गृहस्थ आश्रम छोड़ो, पर गृहस्थ आश्रम में रहो शास्त्र की शिक्षा के आधार पर और भौतिक भावों के आधार पर। जितना हम विद्या तृप्ति से बचेंगे उतनी तेजी के साथ भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो 4 नियम का पालन जब हम करें, ये 4 नियम बन जाते हैं भक्ति के खंभे। जब इनका पालन हम नहीं करते ये बन जाते हैं पाप के खंभे। तो आप सब
ने आध्यात्मिकता में इच्छा प्रकट की है कि क्या क्या आध्यात्मिकता में रुचि है, तो हम चाहते हैं कि आप रुचि बढ़ाइए और प्रयास करोगे भगवान से होने के। एकादशी उत्सव दिन पर प्रयास करो 25 माला करने के। जितने ध्यान से माला का जाप करोगे उतना लाभ पहुंचेगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और उपदेश का ज्ञान मिलता है। तो इस प्रसिद्ध ग्रंथ में आ गया है, भाव झरना करे हरि श्रवण कीर्तना तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। हम एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, अनेक जन्मों में हरि नाम करते जाए, पर अगर हम अपराधों से नहीं बचें तो उसका पूरा लाभ नहीं आएगा। तो हमारे आचार्यों ने ऐसे लोग अनेक अपराध है, पर हमारे आचार्यों ने खास करके 10 नाम अपराधों का वर्णन किया है। और ये अपराध इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसका के हर केंद्र में रोज सुबह मंगल आरती के पश्चात इन अपराधों का उच्चारण होता है। क्यों? वे रोज याद दिलाया जाता है, चाहे आप नए भक्त हो या पुराने, हमें इन अपराधों से बचना है। तो आप सब हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो, आपका प्रयास रहना चाहिए इन अपराधों से बचने। पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है जब वे पागल हाथी अंदर आए। तो हमें वैष्णव की निंदा आलोचना से बचना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष में आकर आलोचना से बचना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु की नाम माता का नाम था सची माता। उनके मन में अद्वैताचार्य के प्रति थोड़ा क्रोध था। उनके मन में भाव था कि मैंने बड़े बेटे ने घर छोड़ा अद्वैताचार्य के प्रभाव के कारण, अब मैं छोटा बेटा घर छोड़कर सकता। तो महाप्रभु तो अत्यंत दयालु थे, सब पर कृपा बरस रहे थे। तो भक्त कई बार कहते थे महाप्रभु से, आप सब पर दया बरस रहे हो, अपनी माता को दया क्यों नहीं दे रहे? और महाप्रभु ने कहा, मेरी माता ने अपराध किया है। माता भगवान की माता अपराध करे, क्या अपराध? उनके मन में क्रोध है अद्वैताचार्य के प्रति। तो जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था कि भगवान ने कहा कि माता ने अपराध किया है आपके प्रति, वो कहते थे ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, भगवान की माता मेरे ऊपर अपराध करेगी। ये कहते भक्ति भाव में आकर सच्ची माता पीछे से आई, उनके चरणों की धूल लेकर माता को फिर महाप्रभु ने कहा, अब मेरी माता को माफ कर दिया है, अब उन्हें भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं शास्त्रों में, पर ये उदाहरण महाप्रभु को हमें सिखाना चाहते थे कि अगर वो भगवान की माँ भी हो हमेशा वहाँ जाना चाहिए। तो अगर आप देखो कोई कमजोरी है तो आदर के साथ सुना सकते हो, वो अपराध नहीं होता। पर ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर हमें आलोचना इत्यादि नहीं करनी चाहिए। दूसरा नाम अपराध है देवताओं को परम भगवान के समान समझना या स्वतंत्र समझना।
ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, ये सब प्रसिद्ध देवता है। इसका में जुड़ने से पहले, इसका में जुड़ने से पहले हम सबको क्या शिक्षा प्राप्त हुई थी? सब भगवान एक है, जिस रास्ते में भी चलना है चलो, सच बात है। और इस बार में जुड़ने के पश्चात, सुनने के पश्चात क्या सुनने में समझने में आता है? कृष्ण भगवान परम भक्त है। अभी आपने ब्रह्मा संहिता की रचना सुनी, जिसमें ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं, गोविंद हमारे पुरुष गोविंदा परम भगवान। भगवद गीता के अनुसार कृष्ण भगवान है परम भगवान, श्री भगवान हुआ। तो यही सोचना कि सारे भगवान एक समान है, ये गलत है। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार देवता और देवियां हैं, और ये सब परम भगवान के अधीन है, न उनके समान है, न उनसे स्वतंत्र है। तो ये सोचना कि बाहर से हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और और अंदर से देवताओं की पूजा करेंगे, हमारे लिए पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति के द्वारा 33 करोड़ देवता देवियों की प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है सबको अपने निभाएगा। शास्त्र का यह निर्णय है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधा गोविंद, एक ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। और कृष्ण भक्ति के द्वारा सब देवता देवियों के प्रति अब अपना आभार जता रहे हो। यही भाव इस अध्याय में नारद मुनि ने भी प्रस्तुत किया। नारद मुनि उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी पिलाने से पूरे पेड़ में उसका प्रभाव पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा सारे देवता देवियों के प्रति जो भाव है सब आप चुका करके गुरु हो गया। गुरु को सताना व्यक्ति रूप गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी उपदेश में कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवो वेगम उदार। गुरु के विषय में कहते हैं, वो व्यक्ति शिष्य बनाने की जिम्मेदारी नहीं रख सकता है जिसने मन और इंद्रिय पर पूरा वश किया हो। गुरु की इच्छा क्या है, गुरु आपको क्या संदेश देता है? गुरु आपको वही संदेश देता है जो कि शास्त्रों में है। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया जो उनके विचार का था। उन्होंने हमें कोई उपदेश दिया जो शास्त्र में है, या उन्होंने भगवद गीता को प्रकाशित किया, उन्होंने भगवद गीता जैसे रूप के नाम से प्रकाशित किया। तो प्रमाणिक गुरु का कर्तव्य यह है कि जो संदेश परंपरा में आया है उसी को आगे किया जाए। तो गुरु की इच्छा क्या है? गुरु की इच्छा यह है कि शिष्य में ऐना में रुचि बढ़े, शास्त्र में रुचि बढ़े, सेवा भाव अनुकूल हो, प्रतिकूल कार्य को त्यागे, विनम्रता का भाव अनुकूल हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर आप हरि नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो हमारे में विनम्रता भाव अनुकूल होना चाहिए। यह है गुरु की इच्छा।
गुरु की इच्छा है कि शिष्य भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की श्रीमत हो। तो हमें इस शिक्षा का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे। एक समय वो वाराणसी में थे, यहाँ की प्रकाशानंद सरस्वती, कई माया वाली संतों की सभा चल रही थी। विषय ये थे, चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि निमाई पंडित इतना बड़ा विद्वान है और हमारे साथ वेदांत पढ़ने की बजाय आगे जैसे नाच है कारण। तो महाप्रभु की सभा में पहुंचे तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा, तो हमारे साथ नाचते गाते हमारे साथ वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? महाप्रभु ने कहा, मैंने गुरु ने देखा और निर्णय किया, मैं तो मूर्ख हूँ, मैंने में केवल ये हरिनाम की मूर्खता है। तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। और गुरु जो है कोई जादूगर नहीं है, चमत्कार नहीं निकाला, वो केवल जैसे प्रभुपाद जी कहते थे आध्यात्मिक पोस्टमैन है। जो संदेश भगवान द्वारा आ रहा है वही संदेश आपके प्रस्तुत किया जाए। और श्रील प्रभुपाद उनका खास स्थान है इस संस्था में। वो है संस्था के संस्थापक आचार्य। जो भी शिक्षा दी जाए किसी भी भक्त द्वारा इस संस्था में, वो प्रमाणिक है अगर वो निर्भर है प्रभुपाद जी के शिक्षा पर आधार है। और अगर हम इस शिक्षा का पालन करें तो बिना शंका के भगवान के धाम में लौट सकेंगे। प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा, अगर तुम रोज 16 माला का जाप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, तो बिना शंका के भगवान के धाम में लौट सकोगे। तो गुरु को अपने उदाहरण द्वारा शिक्षा देनी है। जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, प्रचारक को अपने आचरण द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं कि हम आधे देखो शुरू करें कुछ, ये गलत है। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों की निंदा करना या ये सोचना वैदिक शास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं। वैदिक शास्त्रों की रचना व्यास देव जी ने की, क्योंकि स्वयं भगवान के अवतार है। ये है सनातन संदेश। ये नहीं सोचना चाहिए ये संदेश केवल एक देश के व्यक्तियों के लिए है या हिंदुओं के लिए है। हम भी जब पैदा होता भगवान कहते हैं मैं उन सब युद्धियों का पिता। प्रभुपाद जी ने ये स्थापित करके दिखाया है कि कृष्ण भक्ति का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज पे है। आज इस संस्था के केंद्र हैं विश्व के कोने कोने में। जैसे आप जानते हो ये साल हम सुवर्ण जयंती मना रहे हैं और इस समय 650 मंदिर हैं सारे विश्व में। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद लगभग 100% भाषा में हो गया है। तो वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, खंड कहना, इनका कोई स्थान नहीं। जैसे वेदों के राज्य के समय उन्होंने अपने कई स्कॉलर्स को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। फिर इन्होंने वैदिक साहित्य को अनुवाद किया और ये कहा अपनी रचना में ये सब कल्पना है, माइथोलॉजी, इनको कोई वास्तविक संदेश नहीं। तो हमें ये किसी हालत में नहीं सोचना है। पूरा विश्वास होना चाहिए जो गीता का संदेश है, भागवतम का संदेश है, ये सनातन संदेश है और पूरे समाज पे। आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही? पक्का पसीना। फिर पांचवा अपराध है
ये सोचना कि ये हरिनाम की महिमा काल्पनिक है। शास्त्र में कहा गया है हरिनाम 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 एवं केवलम हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम। जब परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, बताइए किस प्रकार प्रतिधान होगा कलेजा में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कलेजा दोष ही दे रहा है, ये राजा कलेजा में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलेजा में, वो क्या है? कृष्ण का प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी थे आज कि विश्व के कोने कोने में या नाम का उच्चारण हो। तो आज नाम का उच्चारण विश्व के हर कोने में होता है। तो ये जो हरिनाम है ये एक उपाय है, और ये सोचने की काल्पनिक है, एक महान अपराध है, पर अपनी व्याख्या देना वो भी अपराध है। हरिनाम द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सेवा दीजिए सेवा दीजिए। हरिनाम के जाप के बल पर पाप करना ये भी अपराध है। ये हम सोचे कि अब तो हमारी दीक्षा हो गई, अब तो हम ब्राह्मण बन गए, और अब तो हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं, अगर हम कुछ अपराध करेंगे भगवान को माफ करना ही पड़ेगा। ये भी अपराध है। प्रभुपाद जी एक समय दीक्षा दे रहे थे कोई व्यक्ति को, तो एक किलोमीटर साई था। प्रभुपाद जी ने दीक्षा देते हुए कहा उसे, नो मोर से आप और कोई अपराध नहीं। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए, आप अपराध बंद। हमने इतने पाप किए अनेक जन्मों में, पर हम हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपराधों से बचे। और ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं, फिर हम अपराध करेंगे भगवान को माफ करने पड़ेगा। इस प्रकार का भाव हमारे में नहीं होना चाहिए। हमारे में ये भाव होना चाहिए आप और बिल्कुल अपराध नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे भगवान आवश्यक ही सहयोग देंगे। ये जो हरिनाम है ये कोई कर्मकांड कार्य नहीं है। कर्मकांड होता है एक प्रकार का भौतिक रिश्ता, हमें ये करेंगे दान देंगे, पर इसके बदले में हमें ये इंद्रिय तृप्ति की सुविधा चाहिए, ये भौतिक लाभ है। तो हमें दीक्षा इस भाव से नहीं लेनी चाहिए कि दीक्षा के पश्चात केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा, या हम ये लाभ प्राप्त होगा, हमारा का जाप कर लेंगे, इसके बदले में हमें आर्थिक पद सुख प्राप्त होना चाहिए। हम सबका कर्मों का इतिहास है, इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। और श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। एक तरह से शास्त्र में कहा गया है, जाए दाको दाए कहो। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास को कहा, घर घर जाओ, लोगों को संदेश दो, कृष्ण का नाम लो। तो आप हरिनाम में जाते हैं, हरिनाम में जाते हैं, हरिनाम की महिमा करो। हम दिन रात सुनते हैं ये प्रतिकूल कार्य है, ये अनुकूल कार्य है, ये 4 दिनों का पालन करना चाहिए, करो तो बेहतर है, नहीं करो तो अपराध है। पर हम सुनते हैं दिन रात, पढ़ते हैं, जब भी हम इसका पालन नहीं करते, कुछ परवाह ही नहीं करते, लेक्चर सुनते हैं, एक कान से संदेश आता है और दूसरे कान से बात हो जाता है, कुछ असर नहीं होता। ये भी अपराध है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें
शास्त्र की शिक्षा, साधुओं की शिक्षा, संतों की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हमेशा साधु संग में रहें। साधु संग सर्व शब्द का है, नाम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि का है। सारे शास्त्र का निर्णय ये है कि संतों की संगत में रहें। प्रभुपाद जी ने भी इस विषय पर बल दिया, चैतन्य महाप्रभु ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना, साधु संग। ये जो 10वां नाम अपराध है, इसका एक और अर्थ भी ये है कि ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। भगवान के नाम और भगवान में अंतर है, कोई अंतर नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त तो नाम भगवान के नाम है, चिंतामणि परस्पर जैसे हैं। जो भी नाम लेगा लाभ है, उठाएगा। अगर कोई शराबी कहे ये शराब करके इस कृष्ण है, उसमें उसको लाभ पहुंचेगा। पर आज सब दीक्षा ले रहे हो या ले चुके हो, लेने की इच्छा रखते हो, आपका कोई और उद्देश्य है। आपका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, आपका उद्देश्य है जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना, आपका उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो अगर ये उद्देश्य है तो हमें ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे मैं जब आप भक्तों को मिला पिछले 3 दिन, आप लोगों को मैंने इस विषय पर बल दिया था कि जितने ध्यान से आप जब करोगे उतनी तेजी के साथ आपका भौतिक आकर्षण घटेगा और उतनी तेजी के साथ भक्ति की भावना बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में जब हम 16 माला का जाप करने के लिए बैठते हैं तो ये प्रयास रहना चाहिए सब माला का जाप करो। ये नहीं एक तरह से माला का जाप कर रहे हो, दूसरी तरह से टेलीफोन, तीसरी तरह से कुछ और। आप देखोगे जितने ध्यान से जाप करोगे उसी तेजी के साथ जो अनर्थ है वो दूर होगी। साथ में हमें शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सब लगभग पढ़े लिखे हो। प्रभुपाद जी ने लगभग 80 ग्रंथों का अनुवाद किया। किस लिए? आप कहोगे बांटने के लिए। ग्रंथों को बांटते तो हैं मैराथन के महीने में, आप सबके सहयोग से हम पाते हैं तो हम बांटते रहेंगे। हमें ग्रंथों को पढ़ना भी है। ईश्वर के मंदिरों में रोज सुबह भगवतों की क्लास होती है और आप सब ज्ञानवाहिनी मंदिर से जुड़े हो और पंजाबी हुआ। जैसे मैंने कहा आनंद में वेद व्यास प्रभु यहाँ बैठे और प्रयास रहेगा ये मंदिर एक साल के अंदर तो मेरे मंदिर में क्लास होती है। क्लास में आओ, क्लास में भी आओ, साथ में ग्रंथों को पढ़ोगे तो हृदय की मेहनत दूर होगी। नास्ता प्रेक्षो बदेशु देखते बदलसे हो गया भगवत में श्लोक है बाकी भाव की नहीं चली। भागवतों पर ध्यान से सुनोगे तो हृदय की मेहनत दूर होगी। आप में से कितने भक्त हो जो बकायदा गीता भागवतम कोई ना कोई प्राप्त करना लगभग रोज पढ़ते हो? बड़ी अच्छी बात है। तो रोज पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। साथ में हमारा नियम होना चाहिए खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद खाओ। भगवत गीता के 20 अध्याय में भगवान कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खाना है। तो आप में से कितने भक्त हो तो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हो? खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद। साथ में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भौतिक मनोरंजन से बचना चाहिए। ये नहीं कि हम दीक्षा ले रहे हैं साथ में फिल्म भी देखेंगे, टीवी भी देखेंगे,
जो अनुकूल कार्य है उसे त्याग स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और रूपा गोस्वामी जी तो विषय में कहते हैं जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और जो प्रतिकूल कार्य है उसे त्यागो। जो देखोगे वो करने की इच्छा प्रकट होगी। फिल्में देखोगे, टीवी देखोगे, उनका विषय क्या है, पौधे का है, तो वही विचार आपको सताएंगे। वे आप हरिनाम से निष्ठित हो जाओगे। तो अगर आप हरिनाम में रुचि बढ़ाना चाहते हो तो जो प्रतिकूल कार्य है उनसे हम बचना चाहिए। और कभी आपको शक हो ये प्रतिकूल है या अनुकूल है, आपके जो काउंसलर है उनका सहयोग लेकर आप इस विषय की चर्चा कर सकते हो। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब जो हरिनाम दीक्षा ले रहे हो, लगभग शायद 180 280 प्रकार हरिनाम ले रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से अपनाओगे और उसका पालन करोगे। पर अगर किसको लगता है वो नहीं कर पाएगा तो भी आप दीक्षा से बच सकते हैं। और कई लगभग 60 भक्त आज ब्राह्मण दीक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मैंने आनंद में कहा था, ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जब कई सालों के लिए हरिनाम का अभ्यास हो और जिसका आचरण शास्त्र पर आधारित हो और जो कि शास्त्र का ज्ञान भी रख रहा है। प्रभु जी कहते थे हमें नाम का ब्राह्मण नहीं बनना, चतुर्वर्ण माया शिष्ट गुना कर्मा विभाग सा। हमें गीता के 4वें अध्याय में भगवान कहते हैं गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कौन ब्राह्मण क्षत्रिय व क्षत्रिय। तो इस संस्था में ब्राह्मण गुरु दीक्षा का बहुत भारी महत्व है। इसलिए ब्राह्मण गुरु दीक्षा बहुत ही सावधानी से दी जाती है। हमें तो कई बार जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो आज, हरिनाम दीक्षा 8-10 साल पहले ली थी। तो ब्राह्मण दीक्षा की बड़ी गहरी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण दीक्षा के माध्यम से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो, उनके भोग बना सकते हो। तो ब्राह्मण के गुण भी हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने समोदम तप सोचो शांति रंजन में ऊंचा ज्ञान विज्ञान वास्ते ज्ञान कर्मा कर्म समाधि। तो ब्राह्मण विद्यार्थी चरण ब्राह्मण दीक्षा के भक्तों के प्लेट में ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण दीक्षा नहीं प्लेट में रखो। अभी तो अच्छी प्लेट हो रामाने तो जैनों आपके पास से वो लेकर आता है। तो ये नहीं कि हमने जैनों पहने तो ब्राह्मण बन गए। हमारा आश्रम भी होना चाहिए। हम भगवान की कहते हैं जो ब्राह्मण है उसका मन हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत जब रहेगा, जब हमारे मन में एक ही भाव रहेगा, धार्मिक उन्नति, भौतिक संसार में सुख दुख आदर मान हम सबको महसूस करने पड़ेगा। पर शांत इस दृष्टि से कि हमारा लक्ष्य है भक्ति मार्ग में उन्नति करना, और एकमात्र ये भाव रहेगा, अब हमारा शांत रहेगा। फिर नमो ब्राह्मण को मनोनिधियों पर वश होना चाहिए। ये नहीं कि जो ब्राह्मण नहीं है उनको नहीं करना चाहिए, उनको भी मनोनिधियों पर वश होना चाहिए। और जो ब्राह्मण है खास करके
इंद्रियों को वश में लाओगे, ऋषिकेश की सेवा में उपयोग करोगे, ध्यान में उन्नति कर पाओगे। तो ब्राह्मण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है इंद्रियों का उपयोग करते भगवान की सेवा में और जैसे बचे नमो तपो तपस्या। तपस्या के माध्यम से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। भगवत में कहा गया है तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षण। परम भगवान अधोक्षण है, उन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। तो तपस्या के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते। कई बार बात पूछ रहे हैं किस प्रकार की तपस्या। एक तपस्या है सोना मना लेता, एक तपस्या है चांदी होना, एक तपस्या है शास्त्र को पढ़ना, एक तपस्या है खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद खाओ, जितना खाना खाए खाओ केवल कृष्ण प्रसाद खाओ। ये है हमारी तपस्या। ये नहीं कहते कि आपको ब्रह्मणा की न सोचना नहीं है, 4 बार खाना है 4 बार खाओ, पर कृष्ण प्रसाद। आज इस्कॉन के 120 गोविंदा रेस्टोरेंट है सारे विश्व और रेस्टोरेंट में बड़ा सुंदर प्रसाद दिया जाता है। पर खाओ तो केवल प्रसाद खाओ, शांत है। और पवित्रता और ब्राह्मण के पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को कहा जाता है तो कह रहा शास्त्रों का अध्ययन करो। जैसे मैंने कहा था ब्राह्मण दीक्षा कई बार की जाती है, केवल अगर किसी ने भक्ति शास्त्री किया हो। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं वो असली ब्राह्मण बनेंगे, नाम के ब्राह्मण नहीं। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी पहले महानाचार्य थे जिन्होंने ये स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुरु के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं। तो ये उम्मीद है कि आप इसे जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो इस दीक्षा का लाभ उठाओगे, मंदिरों में जाकर आचार्य विग्रह की सेवा करोगे, वहाँ के भोग बनाओगे और शास्त्रों का भी अध्ययन करोगे और ये करोगे फिर आप असली ब्राह्मण बनोगे। तो ये उम्मीद है कि आप सब जो नई नाम दीक्षा ले रहे हो और ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो प्रयास करोगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि इस संस्थान में हम भक्तों के संग में रहते हैं, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं मुझे उन्नत भक्तों की संगत हो। तो इस संग में रहकर अगर आपके आध्यात्मिक प्रश्न हो तो जो उन्नत भक्त हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हो, उनका सहयोग ले सकते हो और आप सबको दिल भाव ही रहना चाहिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। ये ठीक है? सबका भाव है भक्ति में आगे बढ़ना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। हरे कृष्ण। अगला प्रोग्राम क्या है? आप भक्तों को माला देना। माला के साथ नाम। तो पूरी तेजी के साथ चलने के लिए एक स्पेशल योजना है। हमारे 4 भक्त बैठे हैं
पास जाना है। वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपसे नाम से पूछेंगे और 4 नियम क्या है सब जानते हो, और फिर आप ठीक उत्तर दोगे, फिर आप आगे बढ़कर मेरे पास आना, मैं आपको नाम दूंगा और माला दूंगा। प्रश्न पूछेंगे हमारे श्री राम प्रभु गुरु भाई श्री राम प्रभु पापा जी के शिष्य हैं और दिल्ली के दूसरे दीक्षित भक्त हैं। वो मिनिस्ट्री में थे तो वो कहता चार्ट ले जाते थे हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे दत्तास के साथ हर सली वो तो ये उनसे पूछे उनके साथ में वैष्णव महाराज जो कि काफी समय का चैन देते हुए सन्यासी हैं, विचार करते हैं, वृंदावन में निर्माण करते हैं और फिर विजयनंद प्रभु आप सब जानते होंगे बड़े पढ़ाने करते हैं। आपके पंजाबी बाल मंडल के प्रेसिडेंट भी थे काफी समय के लिए और आपके रोहिणी में भी उन्होंने कहा काफी अच्छा लग गया। ये चाहते हैं जो गुरु कृष्ण प्रभु जो कि पंजाबी बाल मंडल के प्रेसिडेंट, ठीक है। और आप लोग एक साथ 10-15 आदमियों के नाम मानेंगे। अगर आप चाहते हैं तो स्ट्रेच कर सकते हो। आपका आध्यात्मिक नाम है अभय मोहन दास सनेका। आध्यात्मिक नाम है अभिनंदन गौर दास। अभिषेक माधव दास अधिकार अभिषेक माधव प्रभु के अच्युतानंद गौड़ दास अधिकार अद्भुत नारायण दास अधिकार आदि गुरु निताय दास अध्यवतार प्रभु के आपका कार्यक्रम है अजय निताय दास आकर्षक निमाई प्रभु के अखिल आश्रय दास अखिलाश्रय प्रभु के हमारे केशव दास प्रभु के अनंत स्वरूप दास आनंद स्वरूप प्रभु के अनंत अच्युत दास अनुपम श्रीवास दास श्रीवास प्रभु के अवतारी माधव दास अतुल भक्ति दास अच्युत अच्युत चरण दास अच्युत प्रभु के बाला कनाई
Vinay Das, Balbhadra Charan Das, Pariraj Das Brahmachari, Bandhu Chaitanya Das Adhikari, Bhanu Gaur Das Adhikari, Baladev Dharma Das Adhikari, Chandra Charu Das, Daiva Sena Das Adhikari, Dhanuka Sevak Das, Dashrath Nandan Das, Atmananda Vidhai Das Adhikari, Deva Indra Das Adhikari, Dayasindu Shiva Das Brahmachari, Devananda Murari Das, Bhakta Dheeraj Nalvanta, Danadhar Priya Das, spiritual name, very special. Tamraj Gaura Das, Deenabandhu Shiromani Das Brahmachari, Deenashanta Das Brahmachari, Agni Lochan Das, Devamrita Gaura Das, Dhyana Nitairam Das Adhikari, Govinda Mohan Das, Harideva Bhakta Das, Jagatbandhu Jayadev Das, Janakipati Das, Jagadish Manohar Das, आपका आध्यात्मिक नाम है कल्पतरु कृपा दास, कमलाकांत दास ब्रह्मचारी, वैधानिक नाम है कृष्ण दुलाल दास अधिकारी, कनाई प्रिया दास, कनेंदी केशव दास Govinda Das, Madhav Darshan Das, Matsya Das, Mangal Charan Das, Manohar Bhakta Das, Matsya Leela Das, Mitra Sudama Das, Muktinat Madhav Das, Muktatma Gaura Das, Murtiman Madhav Das, Natya Nimai Das, Nanda Putra Das, Chandra Das, Nandagram Vasi Das, Ojasvi Giridhari Das, Padana Hari Das, Padmapani Jagadish Das, Palamgati Das, Pandav Bandhu Das, Suresh Keshav Das, Pavitra Madhav Das, Pitambar Govind Das, Talat Charan Das Brahmachari, Prafulla Netra Das Adhikari, Kracheta
कृपा दास नमना ज्ञानक दास परमेश्वर थोड़ा दास ज्ञान सका सुदामा दास ज्ञान प्रिय नंद दास प्रसन्न चित्तदास नादन मंदिर रागा प्रकाश दास रघु शिरोमणि दास रघुपति राजा नाम दास राजेंद्र जनार्दन दास गोपाबंधु दास प्रशांत दास माय गोविंद दास अधिकारी गिरधारी दास गोपाल दास Ranjan Devai Das Dasavita Bhakti Das Ram Hari Das Radhavira Das Rasapati Das Rasa Prakash Das Ravi Tejas Das Sachin Matra Nimai Das Shri Gopalesh Das Subal Das Sakshat Prabhu Das Madha Das Sarva Lokeshwar Das Sarvananda Das Satrugna Kumar Das Sarvakandi Das Vatsal Das Sarvagya Keshav Das Sarvapriya Gunanama Das Shiv Manohar Das Shri Vasudev Das बातचीत ना करें कृपया करके सभी सब लोग Sharan Das Shravan Mangal Das Sripad Padma Das Srikant Upendra Das Srimad Ram Das शिवास प्राण प्रभु के संकीर्तन गौरांग प्रभु के Subhanga Damodar Sucharu Chandra Achuta Das Madhav Das Manta Nima Loka Maida Gurupati Mananda Haribo
Amrita Bhavini Devi Dasi. Nadiri Kirtida Devi Dasi. Ishwari Devi Dasi. Aishwarya Brinda Devi Dasi. Alanga Shakti Devi Dasi. Anasiya Gauri Devi Dasi. Anuradha Sudevi. अनुराधा सुदेवी माता जी Baba Malini Devi Dasi. Bhadra Harini Devi Dasi. Bhakti Prabha Devi Dasi. Bhadra Harini Devi Dasi. Chandra Chitra Devi Dasi. Devi Shakti Taruni Devi Dasi. देवी शक्ति धरणी माता जी Veera Geeta Devi Dasi. Geeta Mohini Devi Dasi. Geeta Madhvi Devi Dasi. गीता माधवी माता जी की Lamita Devi Dasi. विदेश्वरी ललिता देवी माता जी की Gopi Rati Devi Dasi. हरिवो Radha Priya Devi Dasi. Hari Priya Nandini Devi Dasi. हरिवो हरिप्रिया आनंदिनी Himangi Padma Devi Dasi. हरिवो हिमांगी पद्मा देवी माता जी की Ishani Hari Priya Devi Dasi. हरिवो Jagan Mata Sati Devi Dasi. हरिवो जगत माता सची Jagat Sevika. Navati Lakshmi. Nagani Gopi. Sarkar Rukmini. हरिवो Anna Kumari Devi Dasi. Kamini Ujjwala Devi Dasi. Gandharva Mohini Devi Dasi. Runamai Janaka. हरिवो Kasturi Mani Devi Dasi. Avipriya Gaurangi. Janwar. Prithivati Rohini Devi Dasi. हरिवो Ramaya Devi. Madhuri Meenakshi. Ishwari Devi Dasi. Manohari. हरिवो मधु ललिता देवी माता जी की Madhu Yasoda Devi Dasi. हरे कृष्णा Maheshwari Sita Devi Dasi. हरिवो महेश्वरी सीता माता जी की Murtimati Revati Devi Dasi. मूर्तिमती रे Mohini Chitra Devi Dasi. Manjari Vilasini Devi Dasi. Mani Madhavi Devi Dasi.
सीता देवीदास मिथिलेश्वरी सीता देवी माता जी मनोहरा सुंदरी देवीदास मनोहरा सुंदरी देवी माता जी के मनोजन मनोदारी देवीदास मथुरा साखी देवीदास मथुरा सखी माता जी मालिनी सुमित्रा अरे वाह मालिनी सुमित्रा माता जी के गंगा देवी मित्रवृंद मालिनी देवीदास अरे वाह मित्रवृंदा मालिनी देवी माता जी के ईश्वरी देवीदास मुरली प्रिया देवीदास प्रिया देवीदास देवीदास सची देवदास इंदुलेखा देवदास निष्ठा भक्ति देवदास प्रिया सत्य बाबा देवदास बलिका केशवी देवदास पूजा भक्ति देवदास पूजा भक्ति देवी माता जी के शक्ति देवदास जानकी देवदास पूनम सोलंकी पंजाबी भाग से प्रभा बंजारी प्रभा मंजरी देवी प्राणप्रिय रेवती मुरारी देवीदास अरे वाह सुभद्रा रेवती मालिनी देवीदास अरे वाह विशाखा देवीदास अरे वाह भागवती देवीदास अरे वाह पद्मिनी देवीदास राधा प्रीति देवीदास राधा प्रीति देवी माता जी के विलासिनी देवीदास अरे वाह भद्रा देवीदास अरे वाह रमणी भद्र देवी माता जी की रामा शक्ति देवीदास राम शक्ति देवी माता जी के रंगा रुक्मिणी देवीदास अरे वाह रानी मित्रवृंदा देवीदास अरे वाह रासा मसी कृपा देवीदास रासा सिंधु धरिणी देवीदास रास सिंह कला सखी देवीदास रतिकला सखी माता जी के सच्ची देवीदास रत्न मेघा गौरी देवीदास रूपा मालिनी देवीदास सच्ची माई देवीदास सची माई माता जी की सखी कलावती देवीदास सखी करावती देवी माता जी कृतिदास
अंजलि पद्मा देवीदास अंजलि पद्मा देवी माता जी के शांति कमला देवीदास हरि बोल शारदा प्रिया देवीदास हरि बोल शारदा प्रिया देवी माता जी के गोपी देवीदास रुक्मिणी देवीदास हरि बोल सरोजिनी रुक्मिणी देवी माता जी की सरला साकी देवीदास हरि बोल सरला सखी माता जी के नांदरानी देवीदास देवान स्वरूपनी सेवा स्वरूपिणी माता जी के सेवा रानी देवीदास सेवा परायण देवी दासी शकुंतला प्रिया माता जी सत्यनिष्ठ जानवा देवी दासी शिवमुखी देवी माई स्मृति लक्ष्मी देवी दासी श्रवण भक्ति देवीदास श्रवण भक्ति माता जी के श्रीदेवी चित्रा देवीदास श्रीदेवी चित्रा माता जी के शांति माधवी देवीदास सुभद्रा करुणा देवीदास सीता कृपा देवीदास माता जी के ये परिवार मैंने तीनों भी परत मोहिनी देवीदास सुचित्रा मोहिनी सुगोपी माती देवीदास सच्ची देवीदास श्यामसखी देवीदास सुखी मंजारी देवीदास मन्या कृतिका देवीदास सुमंत्रा देवीदासी वरुणी देवीदास सुंदरी वरुणी देवी माता जी की सेवा सीता देवीदास सुप्रीति सीता देवीदास सुप्रीति सीता माता जी के सुरजनी गोपी देवीदास सुरेखा सखी देवीदास शीला मधुरी देवीदास गौरंगी देवीदास
गोपिका देवीदास श्वेता मंजारी श्यामदास प्रिया देवीदास यमुना देवीदास उदारा यमुना उमा कृपामयी देवीदास कुलप्रदा देवीदास वैधर्मी रानी देवीदास पक्रेश्वरी देवीदास वंशीधारी गौरी देवीदास शक्ति देवीदास वन लक्ष्मी देवी माता की वसंती लक्ष्मी देवीदास वसंत मेरा प्रिया विद्यावती
কইলে সুবিস্তারা আমি কি দোষী আসুরা সাকালা পাইলা ছাড়া বিনোদাতা কিলা বসি হে গোপীনাথ 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 जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी श्री नंदनंदना विश्वभानु दुलारी श्री नंदनंदना विश्वभानु दुलारी विश्वभानु दुलारी राधे विश्वभानु दुलारी विश्वभानु दुलारी राधे विश्वभानु दुलारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी मोरा मुकुता मुका मुरारी जरी मोरा मुकुता मुका मुरारी जरी वेणी विराजे मुके हासी तोरी वेणी विराजे मुके हासी तोरी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी उनकी शोहे गाने बाना माला उनकी शोहे गाने बाना माला इनकी मोती माला उजाला इनकी
जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी 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 राधा गिरिवरधारी। Mana
बना